कुछ बातचीत होगी, कुछ होगा चर्चाओं का दौर। इसीलिए तुम्हें चाय पे बुलाया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम टीवी के खास कार्यक्रम हमारे मेहमान में। साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेद आचार्य हैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन साहब। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सभी साथियों। और पूर्व मंत्री हैं पद्म प्रभु जैन औषधालय के पार्श कुमार जैन साहब। जैन साहब, स्वागत है आपका। साथियों, आज हम जिस मामले को लेकर यहाँ आज स्टूडियो में एक चर्चा कर रहे हैं वो मामला जुड़ा है हमारे इस समय की दिनचर्या का। और अभी आपको जैसा विदित है, जैसा आप सबको पता ही है कि कोविड का एक बार जो तीसरा चरण है वो फिर से संक्रमण का फैलाव करना शुरू कर दिया कोविड ने। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेद किस तरीके से, आयुर्वेद के मतानुसार किस तरीके से हम इस रोग पर काबू पा सकते हैं और कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अनिल जी, आप श्री पद्म प्रभु जैन औषधालय से हैं और देखा गया कि आपने जब कोविड का जब पहला चरण था, जो पहला लॉकडाउन लगा था, उस दौरान आप लोगों ने और आपकी पूरी टीम ने, अध्यक्ष आपके मंत्री जो हैं उन्होंने पूरा मतलब तन्मयता के साथ लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया और सूखा काढ़ा वितरित किया। क्या मान रहे हैं आप कि किस तरीके से इस पर काबू पाया जा सकता है? जी अनिल जी, बताइए। जी, कोविड महामारी अब मुझे लगता है कि कोई बहुत अपने लिए एक नया नाम नहीं है। बिल्कुल। लगभग साल और 1.5 साल से हम सब इसका फेस करते हुए आ रहे हैं कि कोविड-19 महामारी से जिस तरीके से ये दौर चला, लास्ट ईयर पिछले मार्च से लॉकडाउन का सिलसिला चला, उसके बाद आम आदमी इससे पीड़ित होने लगा, संक्रमण की गिरफ्त में आने लगा। तो हर पैथी ने और हर कैंडिडेट ने अपने अपने एक तरीके से विकल्प ढूंढने शुरू किए। एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, बहुत सारी अलग अलग आदमी। लेकिन एक संयुक्त बात निकल के आई, उसमें एक सबसे बड़ी बात जो आई कि जिस आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, जिसकी व्याधि क्षमता अच्छी है, वो इस कोविड-19 जैसे संक्रमण से बचा हुआ रहेगा। और यदि वो पॉजिटिव भी हो गया तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी इससे सकुशल बाहर भी आएगा। जहां व्याधि क्षमत्व की बात आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात आती है, तो हर सामाजिक आदमी के अंदर एक ही विकल्प नजर आता है और वो आता है आयुर्वेद और योगा। कि यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमको बढ़ाना है तो निश्चित रूप से हम लोग आयुर्वेद का पालन करें। आयुर्वेद एक चिकित्सा विज्ञान तो है ही, लेकिन साथ साथ वेदों का एक उपांग है। उसमें चिकित्सा करना एक सेकंड चरण है, सेकंड पार्ट है। हमारे आयुर्वेद के अंदर जो उसका मुख्य प्रयोजन अपन कहेंगे, उद्देश्य जो कहेंगे कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन, कि पहला जो आयुर्वेद का उद्देश्य है जी, वो रूपक जी ये है कि स्वस्थ मनुष्य किस तरीके से स्वस्थ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा चरण चिकित्सा का आता है, मतलब वो बीमारी ना हो, बीमारी ही ना हो, बीमारी ना हो। तो उसके अंदर हमारे यहाँ दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या, इन सब का जो पालन करता है वो निश्चित रूप से स्वस्थ रहता है। जैसे बहुत छोटे से एग्जाम्पल से अपन समझें कि इस 1 साल के अंदर कि महामारी का जो दौर मुंबई और दिल्ली में रहा, उससे कम जयपुर रहा। बिल्कुल। जयपुर से कम अलवर शहर में रहा, और अलवर शहर से कम अपने यहाँ के कस्बों में रहा, और कस्बों से बहुत कम वो गाँव में रहा, ढाणियों में रहा, ढाणियों में शून्य ही रहा, शून्य रहा। तो ये सही। अब वो शून्य क्यों रहा? कि शून्य इसलिए रहा कि वो आदमी नेचर के नजदीक रहा और उसकी व्याधि क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता
बहुत अच्छी रही और वो दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या का पालन करता रहता है, इसलिए वो स्वस्थ रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई कोविड संक्रमण अब आया, इससे पहले स्वाइन फ्लू, डेंगू, बहुत सारे वायरस ठीक बात है, ठीक बात वायुमंडल के फैले हुए रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कब आदमी कौन किसकी चपेट में आ जाए। आ जाए। लेकिन जो इन ऋतुचर्या का, आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ दिनचर्या का जो पालन करता है, वो निश्चित रूप से इन जैसे संक्रमणों से दूर रहता है। बहुत बड़ी बात है। पारस जी, आप पूर्व मंत्री हैं पद्म प्रभु जैन औषधालय के, और मुझे ध्यान है हमने कवरेज भी की। आप पूरे लॉकडाउन में जब लोगों में एक भय व्याप्त था, लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, आपने उस समय ऐसे ऐसे स्थानों पर काढ़े पिलवाए जाकर जहां संक्रमण का फैलाव होने की आशंका थी, जहां संक्रमित रोगी ज्यादा तादाद में पाए जा रहे थे। कैसा महसूस किया था उस दौरान आपने? हमको उस समय ऐसा लगता था कि हम तो समझते हमको तो कोई रोग है ही नहीं, और वैद्य जी हमारे साथ हमारी टीम में होते थे, और रूपक जी का भी बहुत सहयोग मिला हमको। और वैद्य जी को कहते, वैद्य जी आज वहाँ हमको जैसे मतलब तहसील में ही चलना है, तो तहसील के जितने भी कर्मचारियों को वहाँ चल के अपन को काढ़ा पिलाना है, और उनको थोड़ी जानकारी देनी है कि भाई अपन को कैसे इससे बचा जाए। और उनको बताते थे कि जब आपको अपनी दिनचर्या कैसी रखनी है, अगर आपकी दिनचर्या अच्छी होगी तो गारंटी से आपको ये कोरोना रोग नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन इसमें वो कहावत है, अगर थोड़ी सी सावधानी मतलब आपने ध्यान नहीं दिया तो दुर्घटना तुरंत घटेगी। वो स्थिति है कोरोना के साथ भी। बिल्कुल सावधानी हटी, बिल्कुल सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बिल्कुल। तो कोरोना हम लोगों को तो महसूस नहीं होता, हमको तो एक जुनून था कि यार जितनी ज्यादा सेवा हो सकती है जनता की जाए, अपन भी हो सकता है अपनी भी दिनचर्या उस हिसाब से अच्छी हो जाए। और अच्छी होने के कारण हमको तो मतलब उसका फायदा ये मिला कि आज तक अपन को कोरोना, हमारी जो टीम थी, एक भी व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो लगभग कितने स्थानों पर आपने काढ़ा पिलवाया या आयुर्वेदिक काढ़ा बांटा? कितना काढ़ा बांट चुके थे आपकी पूरी टीम? लगभग हम 25 से 30 जगह कैंप लगा चुके थे। अलवर शहर का ऐसा कोई चौराहा नहीं जिस पर हमने कैंप नहीं लगाया हो। और ये जो जितने भी हमारे कैंप लगते थे, ये जन सहयोग, जनता आगे से आगे हमको ये कहती थी कि आज मेरे नाम से आप ये कैंप लगाओ और जनता को जितना हो सके उतना फायदा दिया जाए। बिल्कुल। और लगभग हमने 150 किलो करीब सूखा काढ़ा भी जनता में बांटा था, मतलब बिल्कुल बिना पैसे के, निःशुल्क, जगह कोई चार्जेज नहीं। और उसका हमको ये उपलब्धि मिली कि हमारी संस्था तो आगे बढ़ी ही, लेकिन अलवर शहर में ये भी पहचान होगी कि श्री पद्म प्रभु जैन औषधालय कोई ऐसी संस्था है जो जनता का कितना सहयोग करती है इस ऐसे कोरोना काल में। बहुत बड़ी बात है। अनिल जी, अभी दोबारा देखने में आ रहा है कि दोबारा संक्रमण का फैलाव हो रहा है, दोबारा लोग बाग संक्रमित हो रहे हैं, बड़े शहरों में भी आ रहे हैं, अलवर में भी शुरू हो गया धीरे धीरे आना। तो अभी आप लोगों का जिम्मेदारी और दायित्व बढ़ गया, क्योंकि आयुर्वेद पर लोगों का विश्वास भी बढ़ा है, और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि आयुर्वेद जो लुप्त होने की कगार पर था उसको पुनर्जन्म मिला कोविड के कारण। अभी आप लोगों की चुनौती भी बढ़ गई, और एक आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया कि जनता को फिर आप लोगों की जरूरत है, आपकी सेवा की जरूरत है, आपकी भावनाओं की जरूरत है। कैसे निभा पाएंगे और कैसे करेंगे, बताइए। रूपक जी, नए कोविड स्ट्रेन एक तरीके से आने की पूरी तैयारी में हो गया जी। अन्य देशों में लॉकडाउन की शुरुआत भी हो गई, और अपने यहाँ भी कुछ स्टेटों में लॉकडाउन। तो आम आदमी लास्ट ईयर हल्का मोटिवेट करना पड़ा हमको कि आयुर्वेद मेडिसिन लें। बिल्कुल। लेकिन ये आने वाला समय कैंडिडेट अब खुद हमको नॉक करने लगा। जैसे ही ये शुरुआत होने लगी, जी। वैसे ही कि वैद्य जी आप हमको इस तरीके से बता दें कि क्या हमको खाना है, किस तरीके से हमको रहना है, कौन सी मेडिसिन्स को अभी से अपन को लेना है। तो वो आम आदमी अब पूछने लग गया हम लोगों को कि जैसे कि उसको कब सोना है, कब जगना है। तो एक तरीके से पूरे एक दिनचर्या का पार्ट हम लोग बता के उसको चलते हैं कि सुबह अपन को एक ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, लगभग 4 और 4:30 बजे के बीच। निश्चित रूप से एक स्वस्थ मनुष्य के लिए जगना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद उसको तांबे के बर्तन का पानी उसको पीना चाहिए जी। मुख्य रूप से ये सब चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये कोविड ही नहीं, अपनी दिनचर्या और तमाम जैसे नॉर्म
कम्युनिकेबल डिजीज, जी 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 बिल्कुल। जिसमें अपन बीपी को, हाँ, किसी शुगर को, सभी है ना, हार्ट प्रॉब्लम्स को, सभी को अन्य प्रॉब्लम्स भी सही, ठीक है। इसके साथ साथ कवरेज होंगी ये आपकी, बिल्कुल ठीक बात है ना, कि आप वॉक करें, बिल्कुल बिल्कुल। आप सुबह उठ के लगभग 2-3 गिलास गर्म पानी पिए, या अपने तांबे के बर्तन का अपन पानी पिए, उसके बाद अच्छे कहें कि भाई नीम या मोलसरी या अर्जुन, इनकी अपन दातुन करें, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो अपनी दिनचर्या जो है दिनचर्या ही बना के दिनचर्या वो बना के अपन रखें। और ये कहूँगा कि जैसे पिछली बार अपन लोग हल्दी, तुलसी, काली मिर्च, पीपल, लौंग, गिलोय, सुदर्शन, इन सब चीज़ों का प्रयोग निरंतर रूप से भी जब अपन करते रहते हैं तो निश्चित रूप से अपनी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, व्याधि क्षमता अपन लोगों की बनी हुई रहेगी और अपन लोग सभी स्वस्थ रहेंगे, जिससे कि ये संक्रमण के साथ साथ अन्य बीमारियों से भी अपने अंदर लड़ने की एक क्षमता पैदा हो। जी। तो अनिल जी, एक बात हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी जो गर्मी का सीजन है, गर्मी में अब बताते हैं लोग बाग कि आयुर्वेद की जितनी भी औषधियाँ हैं वो सब उनकी जो तासीर है वो गर्म होती है। अभी जैसे आपने नाम लिया काली मिर्च, पीपल, तुलसी, तो ये सब चीज़ें गर्मी करती हैं। तो किस तरह की मतलब एक आयुर्वेद आचार्य के देख रेख में लें या वैसे भी ले सकते हैं, कैसे? देखो, देख रेख में निश्चित रूप से लेनी चाहिए। बिना परामर्श के किसी भी औषधीय काढ़े का प्रयोग अत्यधिक नुकसानदेह होगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कि अपन को कितने दिन काढ़े को लेना है, क्योंकि उसमें अपन थोड़ा सा रूपक जी स्वरूप को बदल सकते हैं कि एक हफ्ते में जैसे 2 दिन काढ़ा ले लिया, इसके अलावा जैसे तुलसी, हल्दी, गिलोय टैबलेट आती हैं, अच्छा, बाबा रामदेव की आती हैं, जी 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 जी, हिमालय जैसी कंपनियों की, डाबर जैसी कंपनियों की आती हैं। तो अपन उस स्वरूप को बदल सकते हैं कि भाई 5 दिन तुलसी को ले लिया, बिल्कुल 5 दिन हल्दी को ले लिया, 5 दिन गिलोय को ले लिया, फिर अब काढ़े को ले लिया, फिर लगा तो दूध में हल्दी को डाल के ले लिया। मतलब मुख्य उद्देश्य यही है कि लेनी तो है, लेनी है ताकि इम्यूनिटी पावर बनी रहे। बहुत अच्छी बात है। तो अंत में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप, डॉक्टर साहब बताइए। मैं सभी को ये कहना चाहूँगा इस माध्यम टीवी के उससे कि भारत सरकार, राज्य सरकार और जिला स्तर पर जितनी भी गाइडलाइन हैं अपन उनका सख्ती से पालन करें, कि सैनिटाइज़र का प्रयोग नियमित रूप से अपन लोगों को करना चाहिए, भीड़ भरे इलाके में अपन को जाने से बचना चाहिए, मास्क का प्रयोग अपन लोगों को निश्चित रूप से करवाना चाहिए, और आयुर्वेदिक दिनचर्या का, आयुर्वेदिक इस तरीके से जो इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ें हैं उन सब का प्रयोग अपन को करना चाहिए। समय पे अपन लोगों को सोना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ आदमी के लिए लगभग 6 से और 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ एक और मैं संदेश देना चाहूँगा कि इनका प्रयोग करने के साथ साथ अपन लोग निश्चित रूप से वैक्सीन भी लगवाएं। वैक्सीन के लिए किसी भी भ्रांति में अपन लोग नहीं रहें, और निश्चित रूप से भारत सरकार द्वारा जारी उस वैक्सीन को अपन सभी को, क्योंकि अब यहाँ से आगे 1 अप्रैल से और एक नए सर्कुलेट हो गए कि 45 के बाद आम जनता को ये वैक्सीन शुरू हो जाएगी, और अपन सब लोगों को वैक्सीन का भी निश्चित रूप से उपयोग करना चाहिए। तो देखा साथियों आपने कि कितनी बेहतरीन तरीके से आयुर्वेद के मत को अनिल जी ने रखा, और पूर्व मंत्री जो हैं पद्म प्रभु जैन औषधालय के पारस जी, उन्होंने रखा, और कितना अच्छी एक भावना के साथ इन लोगों ने समाज सेवा करी, लोगों को काढ़ा पिलाया, और आज उसका परिणाम ये रहा कि एक दौर जो था वो साफ सुथरा निकला। अब आशा करते हैं कि ये कोरोना का जो दूसरा दौर, जो तीसरा दौर आया, ये भी साफ सुथरा निकले, किसी प्रकार की कहीं कोई वो ना हो। आप लोग स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बातचीत होगी, कुछ होगा चर्चाओं का दौर, इसीलिए तुम्हें चाय पे बुलाया है।